हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी। और आज है योगिनी एकादशी, तो बस मैं उसी की यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ। और सुबह सुबह काम जल्दी करके नहा धो के अब पूजा की तैयारी हो रही है। ये मैंने मंदिर से यहाँ से धूप निकाली है और अब धूप और जोत लगा के भगवान की पूजा की तैयारी हो रही है। धूप बना ली है और जिस दिए में मैंने जोत लगाई उसमें थोड़ा सा घी रख लिया था। अब उसमें मैं जोत खड़ी कर दूँगी। और अब धूप और दीप का दान करने के बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जोत जला लूँगी। धूप जला के भगवान जी को अर्पण करके पूजा स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम मैं ये सब रिकॉर्ड इसीलिए किया क्योंकि काफ़ी सारे बंदे एकादशी को के व्रत को रखने में ये सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट करें और कैसे होता है ये व्रत। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे व्रत के बारे में बताऊंगी, कैसे इसको रखना है और अगले दिन कैसे इसका प्राण करना है। मतलब ये द्वादशी वाले दिन ख़त्म होता है, अगले दिन सुबह उठ के नहा धो के किस तरह ख़त्म होता है। इस वीडियो को मैं कल तक कंटिन्यू रखूँगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि व्रत को कैसे खोलते हैं अगले दिन और इस दिन कैसे पूजा पाठ करके व्रत रखते हैं। तो वही है, सुबह नहा धो के अपना काम करके श्री हरि विष्णु। और यहाँ पे मैं नीचे बैठ गई हूँ। नीचे मंदिर के नीचे ही अलमारी है जिसमें कथा वगैरह की मेरी किताब रहती हैं। और इसी बुक में हर महीने के व्रत त्योहार जितने भी आते हैं सबकी कथा होती है, तो आप वही स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको सुना देती हूँ। यह है 8 कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करके भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल के वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादश व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर के यहाँ एक हेम नाम माली रहता था। वह भगवान शंकर की पूजा करके नित्य प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाया करता। एक दिन वह कामोन्नत होकर अपनी स्त्री के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में प्रमाद कर बैठा तथा कुबेर के दरबार में विलंब से पहुंचा। क्रोधी कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ी रूप में जब वह मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा तब उन्होंने योगिनी एकादशी व्रत करने का नियम बताया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्गलोक को गया। इस तरह योगिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है और इस कथा को पढ़ते हैं हम और श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान रखते हैं। कथा करने के बाद थोड़ी देर भगवान के आगे ध्यान लगाने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे। क्योंकि विष्णु भगवान श्री कृष्ण का ही एकादशी का व्रत होता है, तो इसके बाद वही है कि श्री हरि विष्णु की आप आरती उतार लीजिए। और इस दिन एक ये है, अगर आप रेगुलर तुलसा की माला नहीं पहनते, तुलसा की कंठी धारण नहीं करते, तो जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन ज़रूर आप तुलसा की कंठी को धारण करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तुलसा की कंठी आपके गले में होती है तो आपके गले से जो भी जल है, दूध है, जो भी आप खाते पीते हैं वो अमृत बन के शरीर के अंदर जाता है। और पूजा वाले दिन, व्रत वाले दिन जो भी भूल चूक हो जाए या कुछ भी है तो वो सब माफ़ माना जाता है। तो तुलसा बहुत पवित्र होती है। श्री हरि विष्णु का व्रत है तो तुलसा इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि अगर आप रेगुलर कंठी नहीं तुलसा की धारण कर सकते तो एकादशी के व्रत में ज़रूर तुलसा की कंठी धारण करें। तो इस व्रत में यही है कि आप सुबह नहा धो लें, तैयार हो जाएं, पूजा पाठ करें, अन्न का सेवन ना करें। मीठे में जैसे आप फल फ्रूट पानी ले सकते हैं। फलाहारी रहने की ज़्यादा कोशिश करें कि जल और फलों पे ही है व्रत रहा जाए और ज़्यादा बार बार मुंह जूठा ना हो। और शाम के टाइम मैं कुटुआ के नमक का तो सेवन इसमें वही, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं आप करते हैं तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ हम इसमें नमक नहीं खाते हैं कि कुट्टू के आटा सेंधा नमक कुछ नहीं खाते। सिर्फ जल और फल पे मैं इस व्रत को रखती हूँ। अभी मैंने जैसे आरती कर ली है, कथा कर ली है, इसके बाद इच्छा हो तो आप पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए या कोई फल फ्रूट ले लीजिए। और फिर इसी तरह शाम को पूजा पाठ करके फिर जो आपको खाना है वो खा। तो अब सुबह की पूजा करके शाम को पूजा का वक्त हो गया है। शाम को जैसे आप मंदिर में जोत वगैरह जलाते हैं उसी तरह जोत जलाइए
और व्रत भी है तो एक श्री हरि विष्णु भगवान का भजन कीजिए, आरती कीजिए, जो भी है जिस तरह श्रद्धा हो, भगवान उसी में खुश हैं। तो शाम के टाइम भी आप अपना भजन कीर्तन कीजिए। व्रत वाले दिन जितना भजन कीर्तन करते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो इसीलिए हालांकि करते सब है, मैं कहा चलो शाम की भी वीडियो इसमें ऐड ही कर देते हैं कि सुबह शाम इस तरह पूजा पाठ करके और अपना प्रसाद जो भी जिस तरह से आपने व्रत रखना है, शाम को दूध लेना, फल लेना, उस तरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा आरती करते हुए मैं अब ये है अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पे भगवान के भोग के लिए खिचड़ी तैयार हो रही है। सुबह उठ के मैं नहा धो ली, अब मैं छत पे जा रही हूँ तुलसी दल लेने के लिए। तो चलिए आप सब भी, क्योंकि इस व्रत में तुलसी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी भोग आप बनाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रख के भगवान जी को समर्पित करें। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी के पत्ते लेने आई थी, पत्ते या दल जो भी आप बोलते हैं बोल दीजिए। तो ये है तुलसा जी। तो यहाँ से मैं 2 पत्ते ले लूँगी, एक तो जो मैंने जल के साथ ग्राइंड करना है जिससे मैं व्रत खोलूँगी, और एक जो भी भोग बनाया है उसमें रखने के लिए। तो ये गुलाब का पेड़ है, ये भी फूल का पेड़ है, और 2 तुलसा जी ये हैं। तो अब चलते हैं नीचे, इनको धो लेंगे अच्छे से और फिर इनको मंदिर में रख देंगे। अब जो भी जल आपको ग्रहण करना है, जिससे आपको व्रत खोलना है, वो भी साथ में लेके मंदिर में रख दीजिए वो जल, और फिर तुलसी जी का पत्ता लेके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बीच में भोग तैयार हो जाएगा, प्रसाद तैयार हो चुका है, खिचड़ी बन चुकी है। अब इन दोनों चीज़ों को रखने के बाद मैं खिचड़ी भी रख दूँगी भगवान जी के सामने। तो पहले आप ये देख लीजिए कि इस तरह भगवान जी के मंदिर में मैंने 2 तुलसी जी के पत्ते रख दिए और अपना पानी रख दिया है कि जिससे मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो इस तरह ये रख दिया मैंने, थोड़ी देर के बाद मैं इसी को पी के अपना व्रत खोल लूँगी। और अब ये भगवान जी के लिए भोग तैयार हो गया। खिचड़ी बनाई है मैंने चने की दाल और काली दाल डाल के, बिना प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला। और जिस तरह आपको खिचड़ी खानी है, अगर दूध में, दही में, जिस तरह आपको खानी है उसी तरह आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। जिस तरह आप ग्रहण करेंगे प्रसाद को, उसी तरह भगवान जी को भी प्रसाद अर्पित कीजिए। तो यहाँ पे इसको मैं मंदिर में रख दूँगी। एक तुलसी का पत्ता जो पानी और जो मैं व्रत खोलूँगी उसमें रख दूँगी, और एक खिचड़ी के भोग में रख दूँगी, ठाकुर जी के भोग में रख देंगे। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी जी ज़रूर होती है, और जिसमें तुलसी जी होती है उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। तो इस तरह ये मैंने अपने व्रत खोलने का पानी और भगवान जी का भोग मंदिर में रख दिया है। और अब इसके बाद लगा देंगे मंदिर में पर्दे, कि भगवान जी जब भोजन ग्रहण करें तो आराम से पर्दा लगा देंगे, तो वो भोजन ग्रहण कर लेंगे। और थोड़ी देर के बाद हम पर्दे वगैरह खोल के उस तो जो इस तरह इस खिचड़ी को या तो आप ग्रहण कर लीजिए, या जो खिचड़ी आपने बना रखी है उसमें पूरी में मिक्स कर लीजिए, तो ये प्रसाद के रूप में हो जाएगी। और इस तुलसा दल को लेके पानी को पीने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह एकादशी का आपका व्रत का प्रायण हो जाता है द्वादशी वाले दिन। करना चाहें तो ये देखिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। राधे राधे। तो इस तरह एकादशी के व्रत का प्रायण होता है द्वादशी वाले दिन। मैंने आपको एकादशी के व्रत को रखने से लेके व्रत को खोलने की जो भी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैं रखती हूँ और जिस तरह मैं व्रत खोलती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी सलाह देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कोशिश पूरी की है कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए इस व्रत के बारे में, और ये व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। तो अगर इसको देख के कोई भी स्टार्ट करना चाहे, आराम से स्टार्ट हो सकता है। और कैसे रखना है और कैसे खोलना है, लगता है मुझे कि अब इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह व्रत रखना और किस तरह इस व्रत को खोलना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।